आइए जानते हैं बाटी का आविष्कार क्यों, कहाँ, कब और कैसे हुआ। बाटी मूलतः राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन है। इसका इतिहास करीब 1300 साल पुराना है। 8वीं सदी में राजस्थान में बप्पा रावल ने मेवाड़ राजवंश की शुरुआत की। बप्पा रावल को मेवाड़ राजवंश का संस्थापक भी कहा जाता है। इस समय राजपूत सरदार अपने राज्यों का विस्तार कर रहे थे। इसके लिए भी युद्ध होते थे। इसी दौरान ही बाटी बनाने की शुरुआत हुई। दरअसल युद्ध के समय हजारों सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। कई बार सैनिक भूखे ही रह जाते थे। ऐसे ही एक बार एक सैनिक ने सुबह रोटी के लिए आटा गूंथा, लेकिन रोटी बनने से पहले युद्ध की घड़ी आ गई और सैनिक आटे की लोइयां रेगिस्तान की तपती रेत पर छोड़कर रणभूमि में सब चले गए। शाम को जब वो वापस लौटे तो आटे की लोइयां गर्म रेत में दब चुकी थी। जब उन्हें रेत से बाहर निकाला तो दिन भर सूर्य के ताप और रेत की तपन से वो बिल्कुल आटे की लोइयां सीख चुकी थी। थक कर चूर हो चुके सैनिकों ने इसे खाकर देखा तो ये बहुत स्वादिष्ट लगी। इसे पूरी सेना ने आपस में बांटकर खाया। बस यहीं इसका आविष्कार हो गया और नाम पड़ा बाटी। इसके बाद से बाटी युद्ध के दौरान खाए जाने वाला सबसे पसंदीदा भोजन बन गया। अब रोज सुबह सैनिक आटे की गोलियां बनाकर रेत में दबाकर चले जाते और शाम को लौटकर उन्हें चटनी, अचार और रणभूमि में उपलब्ध ऊँटनी व बकरी के दूध से बने दही के साथ खाना शुरू कर दिए थे। इस भोजन से उन्हें ऊर्जा भी मिलती और समय का भी बचत होता। इसके बाद धीरे धीरे यह पकवान पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया और बाद में यह कंडों पर भी बनना शुरू कर दिया गया। इसको अकबर के राजस्थान में आने की वजह से बाटी मुगल साम्राज्य तक भी पहुंच गई। मुगल खानसामे में बाटी को बाफ कर यानी कि उबाल कर बनाना शुरू किया गया। इसे नाम दिया गया बाफला। इसके बाद यह पकवान देश भर में प्रसिद्ध हुआ और आज भी कई तरीकों से बनाया जाता है। अब बात करते हैं दाल की। दक्षिण के कुछ व्यापारी मेवाड़ में रहने आए तो उन्होंने बाटी को दाल के साथ चूर कर खाना शुरू किया। यह जायका प्रसिद्ध हो गया और आज भी दाल बाटी का गठजोड़ बना हुआ है। उस दौरान पंचमेर दाल खाई जाती थी। यह पंचमेर दाल 5 तरह के दालों से मिलकर बनती थी। चने का दाल, मूंग का दाल, उड़द का दाल, तुअर का दाल और मसूर से मिलाकर ये बनता था। इसमें सरसों के तेल या घी में तेज मसालों का तड़का भी होता था। अब बात करेंगे चूरमा की। यह मीठा पकवान अनजाने में ही बन गया। दरअसल एक बार मेवाड़ के गुहिलोत कबीले के रसोइये के हाथ से छूटकर बाटियां गन्ने के रस में गिर गई। इसमें बाटी नरम हो गई और स्वादिष्ट भी। इसके बाद से इसे गन्ने के रस में डुबोकर बनाया जाने लगा। मिश्री, इलायची और ढेर सारा घी भी इसमें अब पड़ने लगा। बाटी को चूर कर बनाने के कारण इसका नाम चूरमा पड़ा। निश्चित रूप से यह सभी तीनों प्रकार के जो व्यंजन हैं यह हमारे आधुनिक समय में भी प्राचीनतम परिधि को अपना स्थान बनाए हुए रखे हुए हैं। यह व्यंजन हमारे भोजन का अभिन्न अंग बने हुए हैं।